वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम कि सुबह सहरी के वक्त चीज़ें खुराक के हवाले से हमें कैसी खुराक लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब जैसे बता रही थी कि हम समटाइम्स ओवर कुकिंग से न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को कम कर जाते हैं। और वैसे आज जितने प्रोग्राम्स देखने वाले हैं वो हैरान भी इसलिए होंगे कि आज मुगल साहब प्योरली पढ़ी लिखी और बड़ी इंग्लिश और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें कर रहे हैं। और मुगल साहब सिर्फ शहरी ज़िंदगी के मतलब बात करें, बड़ी हैरत वाली बात है। लेकिन असी पुछ लाँगे डॉक्टर साहब ने बेच किते कि पिंडां भी असी रोज़े रखने हैं, पिंडां तो असी समझने सवेरे लस्सी टका के पीती होए तो दिहाड़ी चंगी सौखी लग जाती है, और फिर मक्खन चंगा खादा होए। ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब को पूछांगे। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे जी सहरी पे कि सहरी में क्या खाना चाहिए और क्या लेना चाहिए। यहाँ मैं सबसे पहले बात करती चलूँ कि न्यूट्रिशन जो है ना वो स्टार्ट होती है च्यूइंग से, ठीक है, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो हम इसको ये शुरू करते हैं कि खाना खाया किस तरह जाए। ठीक है। तो ये है कि जब भी शुरू करें, जैसे सहरी में आपने खाना है तो सबसे पहले लिक्विड से स्टार्ट लें, ताकि खाने की तरतीब के मुतालिक बात। और वैसे भी हदीस शरीफ भी तो मौजूद है ना जी, हदीस शरीफ मौजूद है कि खाने से पहले पानी पिए, दरमियान में थोड़ा सा पिए और बाद में तो बिल्कुल मत पिए। बिल्कुल जी प्लीज जी। तो इसमें यह है कि पहले लिक्विड लें। लिक्विड में जैसे लस्सी ले सकते हैं, इसमें लस्सी है, या दूध का एक ग्लास ले सकते हैं, ठीक है। जब लिक्विड लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे एंजाइम्स हैं वो जाके वो डाइल्यूट हो जाते हैं, सो दैट डाइजेशन जो है वो डाइजेशन इजीली हो सके। और ये हमने एक ग्लास दूध लिया, ठीक है, पहले पी लिया। उसके बाद रोटी खाएं, ठीक है। वो सालन जो है सब्जी का हो सकता है, दाल का हो सकता है। सब्जी दाल का सालन है तो साथ एक उबला हुआ अंडा ले लें। अब यहाँ जहन में ये सवाल आएगा कि उबला हुआ अंडा क्यों हम ले रहे हैं। क्योंकि देखिए सब्जी के अंदर, रोटी के अंदर और दाल के अंदर जो प्रोटीन्स है वो कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं है, एसेंशियल प्रोटीन नहीं है। हमें एसेंशियल प्रोटीन कहाँ से लेना है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कहाँ से लेना है, वो हमें अंडे से मिलेगा, ठीक है। और अगर फर्ज करें दाल गोश्त या अगर सब्जी गोश्त बना हुआ है तो फिर उबला हुआ अंडा खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें वो प्रोटीन जो है वो वहाँ हमें गोश्त से मिल जाएगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जी है तो हम साथ में क्या ले रहे हैं, उबला हुआ अंडा, ठीक है। उबला हुआ अंडा लें और एंड पे फ्रूट खाएं, खाने के एंड पे फ्रूट खाएं, ताकि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो कि इसकी कुकिंग में ऐड किया गया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंड पे हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए जो एज को फैक्टर काम करेंगे डाइजेशन में जाके, ठीक है। और खाना हमेशा अच्छी तरह चबा के खाने वाले को, अच्छी तरह, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर से ही एंजाइम की सिक्रीशन शुरू हो जाती है जो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो खाना अच्छी तरह चबा के खाएं। तो अच्छा, अब हमने क्या किया, खा लिया खाना, अब क्या बात आ गई, अब पड़ा हुआ है फ्रूट। अब सहरी में लोग कहते हैं नहीं जी हमने सहरी में फ्रूट नहीं खाना, हम तो इफ्तारी पे खाएंगे, फ्रूट चाट बना के खाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि फ्रूट जो है ना ये खाने के एंड पे बहुत फायदा देता है डाइजेशन में। क्योंकि जो खाने, जब हम इतना साल अपने हमारे यहाँ इतना भुनाई होती है खानों की कि उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हमें वो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना डाइजेशन के लिए। तो अच्छा डॉक्टर साहब आपने बड़ी ठीक बताया, तरतीब भी आपने ठीक बता दी, मुझे समझ आ रही है बात। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है कि अचार, हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं खाने में सुबह या शाम को अचार का यूज़ मेरा हाल है बहुत ज़रूरी समझा जा रहा है, या बना लिया जाता है या अडैप्ट कर लिया जाता है। एक तो ये बताइए कि सुबह सहरी के टाइम पे अचार खाना चाहिए कि नहीं? देखिए अचार, बात है क्वांटिटी की, पोर्शन साइज कि आपने अचार कितना खाया। क्या आपने सालन खाया ही नहीं, सालन की मिकदार जितना ही अचार खा लिया, वो तो आपको जलन देगा ही। तो ये है कि अगर एक स्लाइस, और वो आम का है, आम का इटसेल्फ इतना फायदा है, वो आम का कोई नुकसान नहीं, और सरसों के तेल में बना हुआ है, आप उसका एक पीस अगर थोड़ा सा अचार का खा लिया है तो वो इतना नुकसान नहीं देता। बात वही आ जाती है कि आपने कितना पोर्शन लेना है। तो एक अगर स्लाइस आपने सालन के साथ अचार रख लिया है तो वो कोई इतना नुकसान। अच्छा, दूसरा हमारे जैसे आप फरमा रहे थे कि जी अंडे का जिक्र किया, सब्जी का जिक्र किया, आपने गोश्त का जिक्र किया, आपने फ्रूट्स का जिक्र किया। हम देहातों के रहने वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि सुबह मक्खन जरूर खाना चाहिए। हाँ जी, एक तो फरमाओ दसो सानू कि अच्छा मक्खन जड़ा ना, मक्खन खाना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब? मक्खन खाना चाहिए, पर एक ताज़ा मक्खन खाना चाहिए। दूजी गल है कि मक्खन जड़ा है ना ये बच्चों वास्ते बहुत चंगा है, ठीक है। बच्चों वास्ते चंगा क्योंकि बच्चों ने सारा दिन फिरदे टुरदे रहना है ते उन्हां नूं हजम हो जाना है। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ
अपने वेट ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ हाँ, ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਖਾਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਸਰ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਗਰ लेकिन ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ गल ਜਾਣ। है कि बहुत ज्यादा मक्खन ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਗਰੋਇੰਗ ਫੇਸ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਗਰੋਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਫੇਸ 'ਚ ਵੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ਾ ਕਲਬ ਲਾਹਾ ਕੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਖਲਫਸ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਰਜ਼ਾ ਕਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕੇ ਔਰ ਖੂਨੀ ਖਲਫਸ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛਾਨ ਕੇ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਮਲਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਖਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇਲ 'ਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਨੋਲਾ ਸਰਸੋਂ ਬਨੌਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ फैट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫੈਟ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਫਸ਼ਾਰੇ ਖੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਚਿਕਨਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੇ ਦੁਬਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮਤਲਬ ਪਤਲੇ ਦੁਬਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ज्यादा करते हैं वो खान बेशक वो रोटी तो एक चार चमची मक्खन ला के खा सकते हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि जी खुराक का बहुत बड़ा ताल्लुक है आपकी जिंदगी के साथ, आपकी लाइफस्टाइल के साथ, कि आपका जो नेचर ऑफ जॉब है वो एक्सर्टिव टाइप है या ऑफिशियल टाइप है, तो दोनों की खुराक कभी एक जैसी नहीं हो सकती है ना जी। सो दोनों की खुराक जो है डिफरेंट हो